नेशनल साइंस डे, साइंस दैट चेंज्ड इंडिया। जब जिज्ञासा ने भारत को वैज्ञानिक पहचान दी। जरा सोचिए, अगर विज्ञान ना होता तो क्या मैं सवाल पूछना सीख पाता? अगर क्यूरियोसिटी ना होती तो क्या प्रोग्रेस पॉसिबल होती? साइंस सिर्फ लेबोरेटरीज तक सीमित नहीं है। साइंस हमारी सोच है, हमारा नजरिया है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द ओपन क्लासरूम, जहां हम फैक्ट्स नहीं, साइंटिफिक थिंकिंग बनाते हैं। आइए हम समझते हैं कि आखिर नेशनल साइंस डे है क्या। नेशनल साइंस डे हर साल भारत में 28 फरवरी को बनाया जाता है। लेकिन 28 फरवरी को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि इस दिन 1928 में डॉक्टर सीवी रमन ने एक ऐसी डिस्कवरी की थी जिसने भारत को ग्लोबल साइंटिफिक मैप पर ला खड़ा कर दिया था। वो था द रमन इफेक्ट। आइए अब समझते हैं रमन इफेक्ट होता क्या है। जब लाइट किसी सब्सटेंस से टकराती है तो उसका कुछ हिस्सा स्कैटर हो जाता है और उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। इस फिनोमिनन को कहते हैं रमन इफेक्ट। यह डिस्कवरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स हर जगह यूज होती है। इसी खोज के लिए डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था और वह पहले एशियन थे जिन्हें साइंस में नोबेल मिला। तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये साइंस डे किस प्रकार से मैटर करता है? दैट इज बियॉन्ड वन डिस्कवरी। कैसे? नेशनल साइंस डे सिर्फ रमन इफेक्ट सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है। ये दिन है हमें याद दिलाता है कि साइंस ऑब्जर्वेशंस से शुरू होती है। साइंस सवाल पूछने में से आगे बढ़ाती है। साइंस लॉजिक और इमेजिनेशन का संगम है। साइंस हमें सिखाती है क्यों और कैसे पूछना है। साइंस एवरीडे लाइफ में कैसे हमारे से कनेक्टेड है। आप शायद नोटिस ना करें, लेकिन साइंस हर जगह है। आपके मोबाइल फ़ोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ होता है। आपके प्रेशर कुकर में गैस लॉस काम करते हैं। आपके रेफ्रिजरेटर में हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म काम करता है। आपकी वैक्सीनेशन में इम्यूनोलॉजी काम करती है। आपका इंटरनेट कहीं ना कहीं फिजिक्स और मैथ से कनेक्टेड है। साइंस कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, साइंस हमारा डेली लाइफ है। इंडिया की साइंटिफिक जर्नी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। इंडिया की साइंटिफिक जर्नी बहुत पुरानी है। आप बात करें आर्यभट्ट की, जो कि अपने आप से एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के बड़े जानकार थे, नॉलेजेबल फिलोसोफर थे। बड़े एस्ट्रोनॉमिकल उनने तथ्य बताए थे और गणित के काफ़ी बड़े बड़े फॉर्मूलास को उनने सामने रखा था। चक्रा यानी उनने मेडिकल साइंस में काफ़ी काम किया था। सुश्रुत जिन्हें सर्जरी में काफ़ी आगे के बारे में बताया था। मॉडर्न इंडिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसरो है, डीआरडीओ है और आईआईटीज़ हैं। ये सब भारत की साइंटिफिक जर्नी को बताती है। आज भारत स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा है, वैक्सीनेशन या वैक्सीन्स डेवलप कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहा है। साइंस ने इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया है। क्या हम बात कर सकते हैं साइंस और एजुकेशन कैसे कनेक्टेड है? हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एंगल से। नई एजुकेशन पॉलिसी का फोकस है रोट लर्निंग बिल्कुल बंद करनी है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, एक्सपेरिमेंट्स बढ़ाने हैं, एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में बढ़ाना है। साइंस पढ़ने का मतलब यह नहीं कि स्टूडेंट आंसर याद करे, बल्कि यह है कि स्टूडेंट साइंटिस्ट की तरह सोचे। लेकिन बच्चों में देखा गया है साइंस का फियर। वाई स्टूडेंट्स फियर साइंस? साइंस स्टूडेंट्स को डराने के लिए नहीं है। इसके पीछे के कुछ कारण हो सकते हैं। फॉर्मूला का ओवरलोड होना, एक्सपेरिमेंट्स का फियर होना या मार्क्स का प्रेशर होना। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से बच्चों में साइंस का कुछ हद तक डर बना रहता है। लेकिन सच यह है, साइंस डराने के लिए बिल्कुल नहीं है। साइंस इंस्पायर करने के लिए है।
गैलीलियो ने भी सवाल पूछा था, न्यूटन ने भी एप्पल देखकर क्यूरियोसिटी दिखाई दी। तो यहाँ पर मेरे तरफ से टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज होगा कि टीचर को ये ध्यान देना चाहिए कि साइंस का सिलेबस नहीं है, एक्सप्लोनेशन बनाना है। स्टूडेंट्स के लिए मैसेज होगा कि गलती करना साइंटिफिक प्रोसेस का ही हिस्सा होता है। तो याद रखिए, हर एक एक्सपेरिमेंट जो कि फेल होता है तो उसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। एवरी एक्सपेरिमेंट्स दैट फेल्स स्टिल टीचर्स समथिंग। तो ये जो नेशनल साइंस डे है भारत में इतना महत्वपूर्ण किस लिए है? ये साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा, ताकि हम समाज में, बच्चों में, लोगों में वो साइंटिफिक डेवलपमेंट को बढ़ा सकें, डेवलप कर सकें। और जो भारत में सुपरस्टिशन बिलीव्स काफ़ी हद तक बना रहता है, लोगों में उसको कम कर सकें, उसको बाहर निकाल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस बेस्ड थिंकिंग को ग्रो कर सकें। साइंस हमें ब्लाइंड बिलीफ से रेशनल बिलीफ की ओर ले जाती है। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स और टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तो एक बात क्लियर है, फ्यूचर उन लोगों का है जो सवाल पूछना जानते हो। साइंस हमें आंसर नहीं देती, साइंस हमें सोचने की शक्ति देती है। और यही नेशनल साइंस डे का असली संदेश है। अगर आपको साइंस सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बल्कि सोचने का तरीका लगता है, तो आप सही रास्ते पर हैं। तो इस तरीके से हमने बात की नेशनल साइंस डे की एक इम्पॉर्टेंस के बारे में, जो कि भारत के बच्चों में, भारत के लोगों में एक अवेयरनेस पैदा कर रही है। इसी दिन हम कुछ हद तक इन चीज़ों को लाना चाहते हैं कि साइंस हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के बदलाव के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इस वीडियो से आपका जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसी ही आने वाली वीडियोस से जुड़े रहिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।